हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से मैं आ गई हूँ आपको बताने के लिए कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी झारखंड में बीएड के एडमिशन के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ टाइम शेड्यूल दिया हुआ है फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। ये मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे टाइम शेड्यूल मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे कैसे है। तो यहाँ देखिए, 9 अक्टूबर को यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुका था। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट, तो इसमें आपको ये 9 अक्टूबर को ये आपको पब्लिश कर दिया गया था स्टेट मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपको 2 दिन का समय दिया गया था 10 से 12 अक्टूबर के बीच में, जिसमें कि आपको अपनी कैटेगरी को एडिट करनी थी और आप अपने कोटा को एडिट कर सकते थे। जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वही ये सारे एडिट कर सकता था। तो उसमें आपने कर लिया होगा। आई होप आप ये सारे प्रोसेस से गो थ्रू हो चुके हैं। उसके बाद आपको 14 अक्टूबर को फाइनल मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको फाइनल मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है। तो आपने उसे भी डाउनलोड कर लिया होगा, आपने देख लिया होगा आपकी सीएमएल रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, ये सब आपने देख लिया है। तो फिर अब नेक्स्ट राउंड है आपका कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। तो ये आपको 16 से 20 के बीच में होना था, 16 से 20 अक्टूबर के बीच में ये आपको होना था, 16 से 20 अक्टूबर के बीच में। तो आज है 20 अक्टूबर, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने अगर ये कर दिया है, आपने ये प्रोसेस भी कर दिया है, तो फिर आपको और क्या करना है। तो फिर इसके बाद आपको आएगा, आपको प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाएगा कॉलेज के थ्रू। तो फिर आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो उसे लेकर आपको कॉलेज जाना है। तो उसके साथ साथ वो कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जिसे लेकर आप कॉलेज में जाइएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट। जिस भी इंस्टीट्यूट कॉलेज का आपको सीट अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, उसी में आपको 25 से 30 तारीख के बीच में, 30 अक्टूबर के बीच में जाना है और आपको एडमिशन ले लेनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और आप एडमिशन ले लीजिएगा बहुत ईजली। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि एडमिशन के टाइम कॉलेज जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रख लेने हैं। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के लिए क्या क्या से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंटल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको सीएलसी तो बहुत ज़रूरी है, सीएलसी आपको लेकर ही जाना है। जिस भी कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं वहाँ से आप सीएलसी ले लीजिए। तो फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ़ रांची यूनिवर्सिटी फैनी, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है रांची यूनिवर्सिटी का तब आप इसे भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आपका है माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द कैंडिडेट रिसीव्ड हिज लास्ट बैचलर मास्टर्स डिग्री अदर देन रांची यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे है आपको कि अगर आप रांची यूनिवर्सिटी से हैं तो आप रांची यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको सीएलसी लेके जाना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब तक सेम रहती है आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए आप सीएलसी लेकर जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी अलग है, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी से अलग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, एनपीयू यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर ये रांची यूनिवर्सिटी से अलग यूनिवर्सिटी है, तो अगर आपको रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है और अलग यूनिवर्सिटी से आप रांची यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपको माइग्रेशन लेना ही है। तो आप अपने कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर, जो भी आपका पहले यूनिवर्सिटी होगा जिससे आपने ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, वहाँ जाकर आप माइग्रेशन ले लें। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि माइग्रेशन लेने में आपको मिनिमम 6 दिन का समय लगता है। अगर आप तत्काल में अप्लाई करते हैं तो 6 दिन आपको माइग्रेशन लेने में लगेंगे, और ऐसे तो 1 महीने 2 महीने का भी समय लग सकता है। तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लें। उसके बाद आपको है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट। तो इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र इसे बोलते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद आपको हो गया
ये तो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ EWS के लिए है। फिर उसके बाद आपको 3 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सेम एज़ पेस्टेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी फ़ोटोग्राफ पेस्ट किया है, जो भी आपने फ़ोटोग्राफ डाला है, उसके 3 कॉपीज़ आपको चाहिए। 3 कॉपीज़ आप साथ में लेकर जाएं एडमिशन कराने वक्त। ऐसे तो आप अलग भी लेकर जा सकते हैं, बट अगर वही लेकर जाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर उसके बाद आपको लेकर जाना है मार्कशीट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन टू लास्ट रिसीव्ड डिग्री। मैट्रिक से लेकर 10th से लेकर आपने अभी तक जितना भी डिग्री रिसीव किया है, आपको सभी के आपको सभी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। जैसे कि आप देखिए 10th का ले जाइए, 10th मार्कशीट आप ले जाइए, मार्कशीट नहीं उसके डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, लाइक एडमिट कार्ड, मार्कशीट, व्हाटएवर जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाइएगा साथ में। 10th के हो गए, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे भी। और फिर आपको 12th के हो गए, 12th का, और फिर ग्रेजुएशन का, अगर आपने PG किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप उसके भी लेकर जा सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम इसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर आप मास्टर्स किए हुए हैं तो उसके भी आप मार्क्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम ही ये रिक्वायर्ड था, तो आप उसे भी लेकर जाएं। फिर उसके बाद आपका है प्रोविज़नल एंड फाइनल सर्टिफिकेट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन टू लास्ट रिसीव डिग्री। वही हुआ, आपको मैट्रिक से लास्ट रिसीव डिग्री तक आपको लेकर जाना है। फिर उसके बाद NCC स्पोर्ट्स फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट इफ़ एनी। आपको NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या फिर कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए फ़िज़िकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड उसके पास सर्टिफिकेट है एंड उसने उस कोटा में डाल के रखा है, तो स्पोर्ट्स कोटा में, तो वो सर्टिफिकेट लेकर जाएगा। जैसे कि अभी EWS है तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट लेके जाएगा। जो जो आपने मेंशन किया है डॉक्यूमेंट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम, तो आपको वो सारे सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर आपको है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये तो कंपलसरी है, इसके बिना तो फॉर्म ही फिल नहीं होता। फॉर्म फिल करने टाइम आपको यही रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांग रहा था। निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं इसे, आवासीय प्रमाण पत्र, तो ये आपको रिक्वायर्ड है, तो आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेकर जाएं। अगर आप एम्प्लॉयर हैं कहीं के तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ़ एनी, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि और क्या क्या चाहिए बैचलर BEd में एडमिशन के लिए। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज जाने हैं। तो पहले CLC लेके जाना है, माइग्रेशन लेके जाना है, फ़ोटो लेके जाना है, 3 कॉपीज़ ऑफ फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आपको मार्कशीट लेकर जाना है, फिर प्रोविज़नल लेके जाना है, स्पोर्ट्स NCC फिज़िकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट लेके जानी है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेके जानी है, निवास प्रमाण पत्र और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जानी है।